इसमें हम देखेंगे राइट्स डी पैसेज। मोस्टली हिंदुइज्म में हम जिसे संस्कार कहते हैं, संस्कार से तात्पर्य है जिसे हम 16 संस्कार कहते हैं। इसमें जो 16वां संस्कार है 16th, उसको हम अंतिम संस्कार कहते हैं। जो 16th है उसको हम कहते हैं अंतिम संस्कार। मोस्टली ये डेथ के समय जो फ्यूनरल एक्टिविटीज हैं, जो अंतिम संस्कार है, उसको हम जब व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो वो जो फाइनल जो 16वां संस्कार है उसको हम अंतिम संस्कार कहते हैं। इसमें बीच में एक विवाह संस्कार भी आता है, उपनयन संस्कार आता है और इस प्रकार से 16 संस्कार होते हैं। हम इसमें समझेंगे जिसको इंग्लिश में राइट्स डी पैसेज कहते हैं और हिंदी में संस्कार कहते हैं, ये क्या चीज होती है और ये एंथ्रोपोलॉजी में इसका क्या यूज है। मोस्टली ये जो कंसेप्ट है ये फ्रेंच वर्ड है, राइट्स डी पैसेज, जिसका मतलब है राइट्स ऑफ पैसेज इंग्लिश में अगर इसको हम कहें। ये एक फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट जिनका नाम है अर्नोल्ड वैन गैनेप, इन्होंने 1909 में एक बुक लिखी लेस राइट्स डी पैसेज। इसमें इस कंसेप्ट को उन्होंने एक्सप्लेन किया है, फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट अर्नोल्ड वैन गैनेप ने। इसमें उन्होंने बताया है कि कोई भी व्यक्ति, इंसान अपने जीवन में, ह्यूमन लाइफ में एक सीरीज ऑफ ट्रांजिशन से गुजरता है। अपने जीवन में बहुत तरीके वो परिवर्तन, अपने जीवन के फेसेस में परिवर्तन देखता है। वो बच्चा होता है किसी समय में, फिर जैसे वो विद्यार्थी होता है कुछ समय के लिए, कुछ सालों के लिए, फिर वो जो है अडल्टहुड में जाता है, फिर मैरिड लाइफ में एंटर करता है, देन वो डेथ हो जाती है उसकी। इस तरीके से उसके सोशल फेजेस में ट्रांजिशंस होते हैं, उसके राइट्स में ट्रांजिशन होते हैं, उसके रोल्स में ट्रांजिशन होते हैं, उसके जो भूमिकाएं बदलती जाती है, उसके फेसेस बदलते जाते हैं। तो सीरीज ऑफ ट्रांजिशन से हर एक व्यक्ति गुजरता है। ये जो अर्नोल्ड वैन गैनेप ने इस चीज को देखा, जब वो बर्थ पैदा होता है तब से उसकी डेथ होती है, तब तक वो बहुत सारे फेजेस अपने जीवन में देखता है, जहां पे उसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल उसका सोशल स्टेटस भी है वो चेंज होता जाता है। जैसे वो कभी चाइल्ड होता है, चाइल्ड से अडल्ट के फॉर्म में आता है, या फिर सिंगल से मैरिड के फॉर्म में आता है, या लिविंग से नॉन लिविंग, जब वो जिंदा होता है और उसकी एट द मोमेंट डेथ हो जाती है, तो उसके जीवन के फेजेस में ट्रांजिशन हो रहा है, बदलाव हो रहा है। इसी चीज को हम संस्कार से या राइट्स डी पैसेज से देखते हैं, समझते हैं। यहां पे हम देखेंगे कि राइट्स डी पैसेज का मीनिंग क्या होता है। मोस्टली अर्नोल्ड वैन गैनेप के अनुसार जो उनकी बुक लिखी हुई है लेस राइट्स डी पैसेज, इसमें उन्होंने बताया है कि राइट्स डी पैसेज संस्कार होते क्या हैं। इसमें उन्होंने बताया कि ये एक सेरेमनीज या रिचुअल्स होते हैं। ये किस चीज को मार्क करते हैं? ये ट्रांजिशंस को मार्क करते हैं, किसी व्यक्ति के लाइफ के एक सोशल फेज से दूसरे सोशल फेज में जाने के ट्रांजिशन को मार्क करते हैं, उसके सोशल फेज के बदलने। जैसे कि वो कभी अडल्ट होता है, पहले बॉय होता है, पहले चाइल्ड होता है, फिर अडल्ट फेज में जाता है, पहले वो अनमेरिड होता है, देन मैरिड फेज में जाता है, पहले लिविंग होता है, देन फिर वो डेथ हो जाती है उसकी। तो ये उसके फेजेस में चेंज हो रहा है, जीवन के फेज में बदलाव हो रहा है। इसी सोशल ट्रांजिशन को जो है हम राइट्स डी पैसेज से जो टर्म है वो उसके लिए यूज होती है। सिंपल टर्म में कहें तो कोई भी इंडिविजुअल अपनी पोजीशन या रोल में चेंजेस होते हैं, उसके जीवन में उसकी स्थिति या उसकी भूमिका या रोल में चेंजेस होते हैं सोसाइटी के भीतर, जिससे कि वो सोशल एक्सेप्टेंस और स्मूथ ट्रांजिशन, उसका जो फेज में जो चेंजेस हुए हैं उसको हम, उसका जो ट्रांजिशन है वो स्मूथ रह पाए।
ठीक से वो फेस को चेंज कर पाए। जैसे कि हम देखते हैं कि मैरिज, एट द टाइम ऑफ मैरिज, शादी के समय हम बहुत सारे इवेंट्स करते हैं, उसको बहुत तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, जिससे कि सब सोसाइटी में ये चीज जानकारी में आ जाए कि जो पर्टिकुलर पर्सन है अब इसके रोल चेंज हो चुके हैं, इसके सोशल स्टेटस चेंज हो चुका है। ये अभी तक अनमेरिड था, इसके रोल कुछ अलग थे, अब ये मैरिड लाइफ में जा रहे हैं ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल, तो अब इसके रोल जो है वो चेंज होने जा रहे हैं। इस तरीके से हम हर एक इवेंट को, हर एक संस्कार को, हर एक राइट को इस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, जिससे कि सोसाइटी इस चीज को, इस सोशल एक्सेप्टेंस उस पर्टिकुलर पर्सन को मिल पाए। हम फॉर एग्जांपल्स देखते हैं, जन्म के समय जो है हमें नामकरण संस्कार या नेमिंग सेरेमनी होती है, जिससे कि जो सोसाइटी में ये चीज समझ में आ पाए कि पर्टिकुलर नाम का इंडिविजुअल सोसाइटी में जो है एड हुआ है। एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, जब वयस्क होता है, जो बच्चा है वयस्कता में जाता है, जब वो 14, 15, 16 साल की एज में आता है, तो भी बहुत तरीके के राइट्स होते हैं, जिसमें मोस्टली सरकमसिजन भी होता है, जिसको हम उर्दू में खतना भी कहते हैं। इससे जब बहुत सारी ट्राइबल सोसाइटीज में जब बच्चा प्यूबर्टी में आता है तो उसका सरकमसिजन किया जाता है, जो उसका खतना किया जाता है। या सेल्यूशन पीरियड्स भी होते हैं। अब सेल्यूशन पीरियड्स क्या चीज है कि कुछ समय के लिए, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, अगर कोई बॉय है जो कि आफ्टर प्यूबर्टी वो मेन के फेज में जा रहा है, प्यूबर्टी के बाद में कुछ समय के लिए कुछ सोसाइटीज में वो जो बॉय है, बच्चा है, चाइल्ड है, इसको अकेले रहने के लिए छोड़ दिया जाएगा, जिससे कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ठीक से समझ पाए। क्योंकि बॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग होती हैं, मैन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग होती हैं। तो सॉल्यूशन पीरियड होता है, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए 3 महीने, 6 महीने या कुछ पर्टिकुलर समय के लिए उसको अकेले में छोड़ दिया जाएगा, जिसको सॉल्यूशन, एकांत कहेंगे। ऐसे समय में उसको अगर अलग छोड़ दिया जाएगा, जिससे वो इस चेंज को समझ पाए, ये जो होने वाले बदलाव को समझ पाए, इस ट्रांजिशन को समझ पाए, इसमें उसके जो आने वाली रेस्पॉन्सिबिलिटीज का उसे ज्ञान हो पाए, उसे ट्रेनिंग प्रॉपर मिल पाए, उसे जो है बहुत सारी ट्राइबल सोसाइटीज में सॉल्यूशन पीरियड इसको कहते हैं। हम मैरिज का एग्जांपल लें तो मैरिज में वेडिंग सेरेमनी होती है, डाउरी रिचुअल्स होते हैं, दहेज, या फिर फीस्ट, जो फीस्ट ऑर्गेनाइज होते हैं, खाने के रिलेटिव्स या फ्रेंड्स को बुला करके, परिचितों को बुला करके फीस्ट ऑर्गेनाइज होता है, उन लोगों के लिए खाने की व्यवस्था की जाती है। वेडिंग सेरेमनी होती है, उसमें बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, हल्दी, मेहंदी, और अलग अलग सोसाइटीज में डिफरेंट रिचुअल्स होते हैं। तो ये मैरिज के संस्कार को इसमें दर्शाया जाता है। एट द टाइम ऑफ डेथ, जब व्यक्ति की डेथ होती है तो इसमें फ्यूनरल राइट्स होते हैं, जिसमें दाह संस्कार होता है, किसी सोसाइटी में जलाया जाता है, किसी में दफनाया जाता है, किसी में कुछ और किया जाता है, तो इसको फ्यूनरल राइट्स कहते हैं। मॉर्निंग राइट्स होते हैं, शोक सभाएं होती हैं, शोक हमारी ग्रामीण सोसाइटी में हम देखें तो जिसके यहाँ डेथ हो जाती है, वो रिलेटिव्स लगभग अगले 4, 5, 6 दिन के भीतर सभी रिलेटिव्स वहां पर पहुंच करके अपना शोक व्यक्त करते हैं, अपना दुख व्यक्त करते हैं, इसको मॉर्निंग राइट्स कहते हैं। और फिर कुछ समय के बाद में एंसेस्टर वर्शिप होती है, बाद में पूर्वजों की पूजा होती है, जिससे कि ये मानते हैं कि पूर्वज उनके लिए जो है उन्हें आशीर्वाद देंगे, या फिर सब चीजें ठीक से होती रहेंगी। और हम अगर एंथ्रोपोलॉजिकल एग्जांपल्स देखें तो बर्थ राइट को अगर हम देखें तो हिंदू सोसाइटी में नामकरण नाम का एक संस्कार होता है, जो कि किसी इंडिविजुअल की एंट्री को, किसी न्यू बर्न की एंट्री को सोशल ग्रुप में दर्शाता है कि ये पर्टिकुलर सामाजिक समूह में कोई नया बच्चा इंटर हुआ है, इस चीज के लिए नामकरण संस्कार किया जाता है। अफ्रीकन सोसाइटीज में अगर हम देखें तो कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी नया न्यू बर्न है, वो तब तक फुल मेंबर नहीं बनता है जब तक कि उसका नामकरण ना हो जाए, नेमिंग रिचुअल परफॉर्म नहीं होती है, तब तक उसे नहीं माना जाता है, उस पर्टिकुलर ग्रुप का फुल मेंबर वो नहीं हो सकता है। उसको उस ग्रुप का सदस्य होने के लिए नामकरण की रिचुअल्स को परफॉर्म करना
अनिवार्य है, जरूरी है अफ्रीका की ट्राइब्स आदिवासी समूह में। क्रिश्चियनिटी में देखें तो यहाँ पे भी जो है बच्चे का स्पिरिचुअल बर्थ, जो बैप्टिज्म नाम का एक कंसेप्ट है, इससे माना जाता है कि वो जो बच्चा है उसका स्पिरिचुअल बर्थ हुआ है, अब वो चर्च में इंक्लूड हो गया है, अब वो उनके समुदाय में इंक्लूड हो गया है। इस सेरेमनी को बैप्टिज्म कहते हैं क्रिश्चियनिटी में। अगर प्यूबर्टी से संबंधित राइट्स की बात करें, वयस्कता से संबंधित राइट्स या इनिशिएशन राइट्स हम कहते हैं, जब बच्चा जो है वो वयस्क होता है, फॉर एग्जांपल ये बॉय या गर्ल होते हैं, जब वो बच्चे होते हैं देन वो एक दूसरे फेज में आते हैं जब वो मेन या वीमेन हो जाते हैं। तो इस ट्रांजिशन फेज को प्यूबर्टी या इनिशिएशन राइट्स कहते हैं। इसमें भी अलग अलग सोसाइटीज, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी हैं, ये लोग सर्कमसिशन करते हैं, ये लोग खतना करते हैं। ये किसी बच्चे का खतना कर देते हैं जिससे उसे पता चले कि ये पर्टिकुलर बच्चा है जो ये ग्रुप में प्यूबर्टी पे हो गया है, या फिर ये जो है इसका फेस चेंज हो गया है, या फिर टूथ एवल्सन हो जाता है। अब ये टूथ एवल्सन क्या चीज है? ये बहुत सारी ट्राइबल सोसाइटीज में देखा गया है कि अगर कोई मैनहुड को जाता है या फिर कोई बच्चा जो है वो अडल्ट वयस्क हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो उसको एक राइट करना होता है, उसको अपना दांत तोड़ना होता है। उस पर्टिकुलर फेज में 15, 16, 17 साल में उसको किसी भी चीज से, पत्थर से या कैसे भी अपना दांत को तोड़ना होता है, इससे कि पता चले कि उसमें करेज है, अब वो बड़ा हो गया है। ये उसका एग्जाम्पल है। बहुत जगह इसको ब्यूटी से भी जोड़ा जाता है, बहुत जगह इसको अडल्टहुड से भी जोड़ा जाता है। अगर किसी का दांत टूटा है, इससे ये पता चलता है कि वो बच्चा जो है अब वो बड़ा हो चुका है, वयस्क हो चुका है। इसको टूथ एवल्सन सेरेमनी कहते हैं। इससे वो बच्चे के बड़े होने का पता चलता है। अगर हम देखें तो जो टूथ एवल्सन राइट है, इससे उसके मैनहुड का पता चलता है कि वो बड़ा हो चुका है। अफ्रीकन ट्राइब्स की बात करें, जैसे अफ्रीका की एक ट्राइब है मासाई, तो इनमें क्या होता है, इनमें भी सर्कमसिजन होता है, सर्कमसिजन खतना। सेल्यूजन होता है, सेल्यूजन मतलब घर से बाहर करना या कुछ समय के लिए अलग एकांत में रहना, जिससे कि वो ट्रांजिशन फेज की जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, रोल्स हैं, ट्रेनिंग्स हैं, इसको प्रॉपरली सीख पाए, जिससे जो अगले फेज में जा रहा है बच्चा या इंसान, उस अगले फेज की जिम्मेदारियों, उसके रोल उसको समझ में आ पाए, उसकी ट्रेनिंग हो पाए, इंस्ट्रक्शन, ट्राइबल वैल्यूज को समझ पाए और उससे रिलेटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझ पाए। मेलिनोस्की कहते हैं कि ट्रोब्रियन आइलैंडर्स, जिनपे मेलिनोस्की ने स्टडी की है, ये कहते हैं प्यूबर्टी राइट्स, प्यूबर्टी रिचुअल्स में सेल्यूजन होता है। सेल्यूजन मतलब कुछ समय के लिए एकांत में, घर से बाहर अकेले में रहना। अगर कोई प्यूबर्टी रिचुअल्स है, उसमें सेल्यूजन एक इंपॉर्टेंट रिचुअल है। सिंबलिक बाथिंग, उसको सिंबलिक बाथिंग की जाती है, उसको एक सिंबल के तौर पे नहलाया जाता है, जिससे पता चलता है कि फेस का ट्रांजिशन हो जाता है। सभी लोग आते हैं, शामिल होते हैं उसमें, और उसमें जो यूथ है अडल्टहुड के लिए, वयस्कता के लिए प्रिपेयर होता है। मैरिज राइट्स को हम देखें, विवाह संस्कार को देखें, भारत में विवाह संस्कार जो है ये मेजर राइट है, एक इंपॉर्टेंट राइट है, इंपॉर्टेंट संस्कार है। यहाँ पे कोई इंडिविजुअल जो है ना, कोई व्यक्ति ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है, ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है, सोशल और रिचुअल स्टेटस उसका ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है, सामाजिक स्टेटस ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है, रिचुअल स्टेटस ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है। हिंदुइज्म में देखें तो अगर कोई मैन है जिसको कि किसी यज्ञ में शामिल होना है, तो उसको अपनी वाइफ के साथ ही वो यज्ञ में शामिल हो पाएगा। कोई मैन जो है अकेले विदाउट वाइफ किसी यज्ञ का पार्ट नहीं बन सकता। उसको यज्ञ में शामिल होना है तो उसको अपनी वाइफ के साथ ही शामिल हो सकता है। इसको हम कह सकते हैं रिचुअल स्टेटस उसका चेंज हो जाता है। अगर वाइफ नहीं है किसी कारण से, या उसका डाइवोर्स हुआ है, या वाइफ की डेथ हो गई है, तो वो जो मैन है वो यज्ञ का पार्ट नहीं बन पाएगा। ये उसका रिचुअल स्टेटस
शादी से चेंज हो जाता है। क्रिश्चियनिटी में देखें तो क्रिश्चियनिटी में बहुत सारी सेरेमनीज होती हैं, मोस्टली रिंग एक्सचेंज सेरेमनी होती है, जहां पे हस्बैंड एंड वाइफ, ब्राइड ग्रूम जो है रिंग एक्सचेंज करते हैं और रिलेटिव्स या फिर उनके जो एल्डर्स होते हैं ब्लेसिंग देते हैं। ये लगभग सभी रिलीजन्स में होता है ब्लेसिंग सेरेमनी, जिससे कि उनका यूनियन को मार्क करने के लिए कि अब वो एक हो गए हैं। ट्राइबल सोसाइटीज में देखें तो ब्राइड वेल्थ एक्सचेंज की जाती है, फीस्ट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, खाने के प्रोग्राम किए जाते हैं, खाने की व्यवस्था की जाती है रिलेटिव्स या कम्युनिटी के लिए। कम्युनिटी सेलिब्रेशन होता है अपने यहाँ भी, लगभग इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें तो यहाँ पे बारात का एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में लोग शामिल होते हैं। शादी में किस बड़ी मात्रा में लोग शामिल होते हैं, तो इसको कम्युनिटी सेलिब्रेशन हम कह सकते हैं। इससे पता चलता है कि कोई नया व्यक्ति हमारे किन ग्रुप में शामिल हुआ है, हमारे परिवार में कोई नए व्यक्ति का इनकॉर्पोरेशन हुआ है। अब हम एक और संस्कार की बात करते हैं जिसको डेथ राइट कहते हैं, जिसको हिंदुइज्म में अंत्येष्टि संस्कार या अंतिम संस्कार कहते हैं। इसके विषय में, इसके बाद में श्राद्ध के संस्कार भी होते हैं, श्राद्ध के रिचुअल्स होते हैं। ये माना जाता है कि जो श्राद्ध करने से या अंतिम संस्कार करने से ये चीज इंश्योर होती है कि जो सोल है, जो डेथ सोल है, आत्मा है, जो मृतक की आत्मा है, उसे शांति से वो जा पाए और उस मोक्ष भी मिले, उसे इनकारनेशन मिले, वो यहीं नहीं रह जाए, वो ईश्वर के पास जा पाए, जिससे कि उसका अगला जन्म हो सके। इसको मोक्ष कहते हैं, री इनकारनेशन कहते हैं। अफ्रीका की सोसाइटी में देखें तो यहाँ पे शोक सभाएं, मॉर्निंग रिचुअल्स होते हैं या फिर एंसेस्टर वर्शिप भी होती है, अपने पूर्वजों की पूजा भी होती है, जिससे कि वो मानते हैं कि जो डेथ पर्सनालिटी है ये स्पिरिचुअल कम्युनिटी में इनको जो है इंटीग्रेट हो जाए। जो कोई मृतक है वो ईश्वरीय जो कम्युनिटी है, स्पिरिचुअल कम्युनिटी है, आध्यात्मिक समूह है, उसमें शामिल हो जाए। उसके लिए ये लोग रिचुअल्स करते हैं, शोक सभाएं करते हैं और एंसेस्टर वर्शिप करते हैं, अपने पूर्वजों की पूजा भी करते हैं। इंडोनेशिया में देखें तो ये लोग भी फ्यूनरल का ऑर्गेनाइज करते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं। क्यों करते हैं? इंडोनेशिया की तोराजा कम्युनिटी है, वो ये मानते हैं कि जो लिविंग पर्सन है वो नॉन लिविंग में जो ट्रांजिशन, एक लिविंग वर्ल्ड है, ये एक वर्ल्ड ऑफ एंसेस्टर। एक माना जाता है कि अपना जो है ये दुनिया है, जीवितों की दुनिया, एक है वर्ल्ड ऑफ एंसेस्टर, हमारे जो पूर्वजों की दुनिया है, उसका ट्रांजिशन है। कोई व्यक्ति अगर मरता है तो वो लिविंग वर्ल्ड से नॉन लिविंग, हमारे एंसेस्टर्स का जो वर्ल्ड है, उनकी जो दुनिया है हमारे पूर्वजों की, वहां पे उसका ट्रांजिशन हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। तो इंडोनेशिया की ये ट्राइब मानती है, तोराजा, ये मानती है कि फ्यूनरल को करने से जो है उसका ट्रांजिशन इजिली हो पाता है, लिविंग वर्ल्ड से जो पर्टिकुलर सोल है, पर्सन है, वो नॉन लिविंग या फिर हमारे एंसेस्ट्रल वर्ल्ड में जा पाता है। अब एक विक्टर टर्नर नाम के एंथ्रोपोलॉजिस्ट या सोशियोलॉजिस्ट हैं, इनका एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ लेमिनालिटी। ये क्या चीज होती है? 1967 में इन्होंने वेन गेनेप के आइडिया को एक्सपांड किया। जो वेन गेनेप ने राइट्स डी पैसेज दिया है 1909 में, इसको इन्होंने 1967 में एक्सपांड किया है। इन्होंने कंसेप्ट लाया है, कंसेप्ट ऑफ लेमिनालिटी। लेमिनालिटी को हम कहते हैं जैसे कि एक फेज है, जैसे अनमेरिड का एक फेज है या फिर ये है चाइल्डहुड का एक फेज है, फिर ये फेज 1 के दिया हमने। अब जो ट्रांजिशन होके वो जो व्यक्ति है वो फेज 2 की तरफ जा रहा है, फेज 2 की तरफ, अनमेरिड से मैरिड की तरफ, या फिर चाइल्डहुड से अडल्टहुड की तरफ, या फिर लिविंग से नॉन लिविंग की तरफ। फेज 1 से फेज 2 की तरफ जा रहा है। अब ये जो ट्रांजिशन के समय एक फेज होता है, एक टाइम पीरियड होता है जब वो ट्रांजिशन कर रहा होता है, वो इसे अडल्टहुड तक जाने के लिए, अनमेरिड से मैरिड की तरफ जाने के लिए बीच में एक छोटा टाइम पीरियड होता है जिसमें ट्रांजिशन टाइम जिसे हम कह सकते हैं, जब वो ट्रांजिशन कर रहा होता है, फेज चेंज कर रहा होता है। इसको लेमिनालिटी के कंसेप्ट से विक्टर टर्नर ने इसको जाना है, इस टाइम फ्रेम को लेमिनालिटी। ये एक ऐसा समय है जब कोई व्यक्ति
अपने रोल्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझ रहा होता है, ट्रेनिंग ले रहा होता है, जो है बीच का एक टाइम पीरियड है जब वो फेस चेंज कर रहा होता है। ऐसे फेस को उनने लेमिनालिटी से दर्शाने की कोशिश की है, फेज ऑफ लेमिनालिटी। इस कंसेप्ट को इन बिटवीन फेज, लेमिनल का मतलब बताया इन्होंने इन बिटवीन फेज, दो फेज के बीच का जो टाइम पीरियड है, ए टाइम व्हेन द इंडिविजुअल, एक ऐसा समय जब कोई व्यक्ति वो किसी फेज में नहीं होता है, ना तो वो किसी फेज में होता है, ओल्ड स्टेटस में होता है, ना न्यू वन में होता है, वो कहीं बीच में होता है, वो ट्रांजिशन फेज में होता है। इसको कंसेप्ट ऑफ लेमिनालिटी से बताने की कोशिश की है।